नमस्कार सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लास नंबर 17 का रिवीजन करने वाले हैं। क्लास नंबर 17 में सर ने पढ़ाया था राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय भारत के जो क्षेत्र हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड थे। पहले वो जो ब्रिटिश भारत के अधीन थे, ठीक है, ब्रिटिश भारत के अधीन थे, और दूसरे वो जो देशी रियासतें थीं, एंड तीसरे फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र हुआ करते थे। ठीक है। प्रारंभ में संविधान में भारतीय राज्यों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। पार्ट ए में 9 स्टेट को रखा गया था, 9 स्टेट थे, जिसमें आसाम, बिहार, बॉम्बे, एमपी, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब और यूपी एंड वेस्ट बंगाल, इन 9 राज्यों को रखा गया था पार्ट ए में। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता था, तो यहाँ पर एक निर्वाचित विधायिका होती थी प्लस राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल होता था। ठीक है। फिर है पार्ट बी। पार्ट बी में किस तरह से चलता था, पार्ट बी में 9 जो थी वो देशी रियासतें थी। पार्ट बी में 9 देशी रियासतें थी, जिनमें थी हैदराबाद, मैसूर, और ये पैप्सू की फुल फॉर्म थी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन। ठीक है। और त्रावणकोर थी, जम्मू एंड कश्मीर थी, मध्य भारत, राजस्थान, सौराष्ट्र एंड पटियाला। ये 9 देशी रियासतें थीं और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, राज्य का प्रमुख होता था एक, ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता था प्लस निर्वाचित विधायिका होती थी। ठीक है। फिर है पार्ट सी। पार्ट सी में देशी रियासतें थीं प्लस कमिश्नरी क्षेत्र थे, जो टोटल 10 थे संख्या में। कितने थे? 10 थे। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा एंड विंध्य क्षेत्र एमपी वाला जो इलाका है थोड़ा सा। ठीक है। इनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक आयुक्त यानी कि एक कमिश्नर के द्वारा चलता था। ठीक। फिर है पार्ट डी। और पार्ट डी में केवल एक ही था, अंडमान निकोबार का क्षेत्र, और यहाँ पर उपराज्यपाल द्वारा प्रशासन चलता था। ठीक है। एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1947 में भारत टोटल कितने राज्यों में डिवाइड था, तो 29 उसका आंसर हो जाएगा। सर ने बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। फिर आता है धर आयोग। धर आयोग जून 1948 में गठित होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं जस्टिस एस.के. धर, और ये प्रथम भाषाई प्रांत आयोग था। ठीक है। रिपोर्ट इसकी आती है भाषाई आधार पर राज्य नहीं होना चाहिए, इन्होंने ऐसी रिपोर्ट दी थी अपनी। प्रशासनिक सुविधाएं प्लस भौगोलिक समीपता को प्राथमिकता दें, ऐसा इन्होंने बोला था कि अगर हम भाषाई आधार पर राज्यों को कर देंगे तो इस तरह से देखा जाए भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि भाषा के आधार पर अगर हम राज्यों को बांटते हैं तो भारत बहुभाषी देश है, तो यहाँ पर बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला हमें जो राज्यों को बांटना है ना, प्रशासनिक सुविधा और भौगोलिक समीपता के आधार पर राज्यों को हमें बांटना चाहिए। ठीक है। ऐसी रिपोर्ट पाकर लोगों में असंतोष फैल गया, और हुआ क्या, फिर लोगों में जब असंतोष फैला फिर एक जेबीपी समिति बनती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है। इनका कार्य क्या था कि धर आयोग की जो रिपोर्ट थी ना, उस पर इन्होंने विचार विमर्श किया, और उसके बाद धर आयोग के फेवर में ही इन्होंने अपना जजमेंट दिया, और फिर से लोगों में असंतोष फैल गया। फिर हुआ क्या, जो पोट्टी श्री रामल्लू थे, ये आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है। इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी। इनकी मांग थी तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बने, और इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। 19 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक इन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी। 1952 की बात है, और 58 दिन तक 58वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से देश में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन हो जाती है। टाइटल इन्हें दिया गया था अमरजीवी का, किन्हें? पोट्टी श्री रामल्लू को। और 19 दिसंबर को नेहरू जी ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश का मद्रास के 13 जिलों से गठन होगा। ठीक है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम जो प्रदेश था वो आंध्र प्रदेश ही था। ठीक है। जिसकी राजधानी स्टार्टिंग में कुरनूल हुआ करती थी। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, और इसे देखो एक राज्य का दर्जा दिया जाता है, किसे? आंध्र प्रदेश को। ठीक है।
फिर एक फजल आयोग कमीशन आता है, फजल आयोग आता है, फजल अली आयोग 29 दिसंबर 1953 को ये गठित होता है। इसकी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को आती है। अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली और 2 अन्य सदस्य थे इनके साथ, HN कुंजरू और कमलम माधव पडिक्कर, KM पडिक्कर इनको बोलते हैं, ठीक है। ये 3 सदस्य थे कुल फजल अली आयोग में। इन्होंने सुझाव क्या दिए थे? इन्होंने सुझाव दिए थे कि देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखकर राज्य बने, ठीक है। भाषा एवं संस्कृति की एकरूपता को ध्यान में रखा जाए, वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखा जाए, ठीक है। लोक कल्याणकारी योजनाओं को ध्यान में रखा जाए और इन आधारों पर राज्यों को बनाया जाए। इनकी सिफारिश को मान लिया गया कब? 1956 में। 1956 में इनकी सिफारिशों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 1956 में क ख ग घ जो हमने अभी पार्ट का डिविजन्स पढ़ा था, उन राज्यों को ख़त्म करके 16 प्रांत प्लस 3 यूटी होंगे, ऐसा माना गया था कि 16 प्रांत और 3 यूटी होंगे, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर होंगे, ठीक है। इन्होंने ऐसा ही रिकमेंडेशन किया था कि 16 प्रांत होने चाहिए और 3 यूटी होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जब पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है तब 14 राज्य और 6 यूटीज को बनाया जाता है। वो कौन कौन से 14 राज्य और 6 यूटी थे देख लेते हैं। एक राज्यों में थे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये 14 राज्य थे और 6 यूटी थे। 6 यूटी कौन कौन से थे? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप आइलैंड्स, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 6 यूटीज थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? 1960 में बम्बई से 2 राज्यों को बनाया गया, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। और ये दोनों, महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर बना था और गुजरात जो है वो गुजराती भाषा के आधार पर फॉर्म हुआ था, ठीक है। 1961 में दादर नागर हवेली पुर्तगालियों से लेकर हमने उसे यूटी बनाया था और 1961 में ही गोवा को पुर्तगालियों से लेकर यूटी बनाया गया था, ठीक है। फिर 1962 में पौंडुचेरी, यमन, माहे, कराईकल को यूटी बनाया गया था। इसे हमने कहाँ से लिया था? तो फ्रांसीस से लिया था। फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी पौंडुचेरी। 1954 में इसे हमने फ्रांस से लिया था। देखिए, पौंडुचेरी, यमन, माहे और कराईकल, ये 4 जिले हैं बेसिकली पौंडुचेरी के, जो 3 राज्यों में बटे हुए हैं। 3 राज्यों में इनके हिस्से देखने को मिलते हैं। 2 हिस्से हमें तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 जिले, एक आंध्रा में और एक केरला में देखने को मिलता है, ठीक है। 1963 में नागालैंड को 16वें राज्य का दर्जा दिया गया था भारत के। असम की नागा पहाड़ियाँ और त्वेनसांग क्षेत्र को लेकर वहाँ पर नागालैंड को फॉर्म किया गया था। 1966 में शाह आयोग रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट पर पंजाब का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। पंजाब में कौन कौन से क्षेत्र? एक पंजाब का क्षेत्र और फिर वहाँ से एक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, ये पंजाब के ही क्षेत्र थे और इनको वहाँ पर बांटा गया था। जो हरियाणा है हिंदी भाषा के आधार पर बनाया गया था और हरियाणा का गठन हुकुम सिंह समिति के आधार पर होता है। हिमाचल प्रदेश को यूटी का दर्जा दिया गया था 1971 में, ये पूर्ण राज्य बना था। स्टार्टिंग में इसे यूटी बनाया गया था, ठीक है, और फिर चंडीगढ़ को बनाया गया था। 1969 में मेघालय को असम से अलग करके बनाया गया था, एक उपराज्य का दर्जा दिया गया था, को स्टेट का दर्जा दिया गया था। 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये 3 राज्य बनते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा कि 1972 में इनमें से कौन से राज्य को नहीं बनाया गया था। जो नहीं बनाया गया तो उसमें मेघालय दिया होगा या फिर अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड देते हैं जनरली ऑप्शन में। तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इन तीनों राज्यों को याद रखना है, ठीक है। 1972 में नेफा बनता है। नेफा की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। बेसिकली इसमें कौन कौन से राज्य थे? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 2 राज्य हुआ करते थे। 1974 में सिक्किम बनता है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा,
बनता है इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, पिछली हमने पढ़ा था इससे पहले कि गोवा को यूटी का दर्जा दिया गया था, लेकिन 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, 2000 में सन 2000 में छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल और झारखंड ये 3 राज्य बनते हैं। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था, उत्तरांचल यूपी से अलग होता है और झारखंड बिहार से अलग होता है। ठीक है, और फिर 2 जून 2014 को तेलंगाना बनता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर। 29वां स्टेट बनता है ये हमारे देश का। फिर क्या होता है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आता है। गृह मंत्रालय द्वारा ये अधिनियम लाया जाता है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनते हैं। ठीक है, 2 यूटीज़ को बनाया जाता है। फिर 26 जनवरी 2020 को दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया, यानी कि इन्हें एक यूटी का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह से एट प्रेजेंट हमारे देश में 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट। तो ये थी हमारी क्लास और इसका रिवीजन, आई होप आप सारी क्लासेस का रिवीजन प्रॉपरली कर रहे होंगे। देखिए, रिवीजन मस्ट है, करना ही चाहिए रिवीजन, क्योंकि बिना रिवीजन के काम नहीं बनेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।